आदिवासी समाज में वर्चस्व की अस्मिता का निषेध किया गया। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला ISBM यूनिवर्सिटी छुरा गरियाबंद के कला एवं मानविकी संकाय द्वारा आयोजित बदलता परिदृश्य और आदिवासी जीवन विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता कवि एवं आलोचक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल थे तथा विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में कलिंगा यूनिवर्सिटी के आए प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल एवं प्रोफेसर A राजशेखर थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ISBM विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद महलवार ने किया। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉक्टर N कुमार स्वामी तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर सुभाषिष विश्वास ने भी कार्यक्रम को अपना संबोधित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि आदिवासी समाज का सबसे ज़्यादा शोषण साम्राज्यवाद के द्वारा किया गया, चाहे वह राजनीतिक तौर पर हुआ हो या फिर पूंजीवादी शक्तियों के द्वारा। आदिवासी समाज स्वसत्ता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज है। परंपराओं से ही आदिवासी लोगों का गलत व्याख्या की गई है, जो असुर को एक राक्षस के रूप में या आदिवासी को पिछड़ा वनवासी कहकर उनका उपहास उड़ाना। इन सब चुनौतियों को लड़ते हुए आदिवासी समाज का सांस्कृतिक बोध निर्मित होता है। आदिवासी समाज ने वर्चस्व की अस्मिताओं का निषेध करते हुए अपने संचालित किया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार और अनुभव हमारे साथ शेयर किया। मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा और आलिमान जी का। मैं और भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आनंद महलवार सर का, जिन्होंने अपने विद्वत द्वारा और इस कार्यक्रम का संचालन करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं हमारे शैक्षणिक अधिष्ठाता छात्र कल्याण अधिष्ठाता का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिनके द्वारा हम इस कार्यक्रम को अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करूंगा और इस कार्य में लगे सभी कर्मशील व्यक्तियों का भी स्वागत करूंगा, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। धन्यवाद। का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थियों द्वारा आदिवासी समाज के सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक गतिविधियों और आर्थिक समायोजन और आदिवासी समाज की कला एवं संस्कृति को और करीब से जानने के लिए आदिवासी कला वेदिका का निर्माण किया गया है, जो एक संग्रहालय के रूप में हमारे विश्वविद्यालय ISBM विश्वविद्यालय में संचालित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम के सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि आदिवासी कला वेदिका का उद्घाटन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं ट्विकल मैम और रागनी मैम से आग्रह करता हूँ कि सभी अतिथियों। आदिवासी समाज चिंतक श्री छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि आदिवासी समाज को समझने के लिए समाज की नज़र से दुनिया को देखना होगा। हम वही जानते हैं जो हमें दिखाया या पढ़ाया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज का वास्तविक इतिहास, कुछ उसकी मौखिक परंपराएं, जिसकी वास्तविक हकीकत रिपोर्टर द्वारा कवरेज किया गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ISBM यूनिवर्सिटी के एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम पर आए हुए हैं, जहां पर बदलता परिवेश पर आदिवासी जीवन के संबंध में चर्चा करेंगे। जहां पर आए अतिथियों को यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के द्वारा यहां पर आदिवासी परिदृश्य और जीवन से संबंधित जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो अवधारणाएं हैं, उन तमाम गतिविधियों को यहाँ पर बच्चे एक एक स्वरूप को बताने का प्रयास किया। इन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप जो है उसको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के ये जो जहाँ पर जो बैठी है वो किस बात को इंडिकेट करता है, क्या कुछ परंपरा है, ये किस परंपरा को जाहिर करने का प्रयास करता है। इन बातों को हम चर्चा करेंगे। जी, शुभ नाम बताएंगे अपना। सर, माय नेम इज़ रूपेश्वरी साहू जी। मैं ISBM के BA की स्टूडेंट हूँ
सर यहाँ पर सधौरी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे जीवन के सबसे पहले पड़ाव में सधौरी, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में सधौरी बोलते हैं, इसमें जब महिला सबसे पहले गर्भवती होती है ना, तो इसमें 7 प्रकार की रोटियां खिलाई जाती है जो मायके से आती है, और कई उपहार मायके से बहुत सारा उपहार आते हैं जिसको गर्भवती महिला को देते हैं। ये जो परंपरा है ये सधौरी की एक परंपरा है, जहाँ पर जब आदिवासी समाज ही नहीं पूरे हिंदू धर्म में एक सधौरी की एक प्रक्रिया होती है, जिसको खासकर आदिवासी समाज जो है बहुत अटूटता के साथ मानते हैं। और इस परंपरा का विशेष जो बातें हैं यहाँ पर लिखी है, सधौरी यह एक महत्वपूर्ण स्थानीय संस्कार है जो गर्भावस्था के 7वें महीने में इनको किया जाता है। इस संस्कार में गर्भवती महिलाओं को 7 तरह की रोटियां खिलाई जाती है, ये विधान बताई जा रही है। वह दूसरी ओर हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर छठी का कार्यक्रम का यहाँ पर दिखाया गया है। जहाँ छठी बच्चे के जन्म के 6वें दिन पूजा पाठ के बाद में महुआ मंद का स्वाद चखाया जाता है। इसमें अक्षत व दूध चावल का तिलक कर आशीर्वाद दिया जाता है, जिसे छठी का कार्यक्रम कहते हैं। इस बात को लेकर के यहाँ पर जो मौजूद है और जो इस छठी कार्यक्रम को एक परिदृश्य को समझाने का प्रयास कर रही है, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर परिदृश्य स्पष्ट झलक रहा है। जी बताएं, ये जो गतिविधि आप हमारे सामने जो है आप बैठी हुई हैं, ये किस बात को, किस परंपरा को आदिवासी समाज का जाहिर करता है? मैं मोनिका ठाकुर क्लास BSc सेकंड सेम की छात्र। यहाँ छठी का कार्यक्रम है, जिसमें बच्चे के 6ठे दिन के बाद छठी का कार्यक्रम होता है, जिसमें बच्चे को महुआ का मन चटाते हैं और पीला चावल का अक्षत जो उसको टीका लगाते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और इसमें ना नामकरण संस्कार भी होता है, जो दिन के हिसाब से रखा जाता है। जैसे कि सोमवार को हुआ तो समारू, शंकर, सतीश, ऐसे कुछ रखते हैं, और मंगलवार को हुआ तो मंगली, मंगलू, और बुधवार को हुआ तो बुधिहारी, बुधारू, और जैसे गुरुवार को हुआ तो लक्ष्मी रख देते हैं, और शुक्रवार को हुआ ना तो सुकारू, ऐसे कुछ रखते हैं सर। ये जो परंपरा है छठी की परंपरा है, जिसे ये बैठी जो छात्र हैं उन्होंने बताया कि ये छठी परंपरा में किस तरीके से नाम संस्कार और जन्म के बाद में छठी का उत्सव बड़ी धूमधाम से किस तरीके से मनाते हैं और क्या क्या कुछ गतिविधियां उनको करते हैं। हमारे साथ एक और प्रक्रिया है जो आदिवासी समाज की विवाह प्रक्रिया, जिस विवाह प्रक्रिया में 2 लोगों के बीच में सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, जिसे विवाह कहते हैं, जिसके माध्यम से स्त्री व पुरुष के बीच में आपसी सहयोग, अधिकार और जिम्मेदारियां तय होती है। जो शादी समारोह को विवाह उत्सव या वेल्डिंग कहते हैं। इस बातों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर विवाह की जो परंपराएं हैं आदिवासी समाज किस तरीके से निर्वहन करते हैं। इन बातों को यहाँ पर 2 जोड़े के रूप में बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी बताइए, ये जो दृश्य है वो किस बातों को जाहिर करता है, क्या चीज़ों को बताना चाहता है? जी आप बताएं। यह एक विवाह संस्कार है जिसमें इसको हम लोग मंगरोहन बोलते हैं, और ये मड़वा है। इसमें बांस के और महुआ के लकड़ी को मिलाकर इसको बांधकर हम लोग गमले में रखकर मड़वा बनाते हैं। ये कलसा है, और ये मोर है, इसको मोर बोलते हैं, जो छीन का बना हुआ होता है, और इसको हम चावल से इसको सजाते हैं। ये पर्रा है, और ये झांपी है, जो पहले के ज़माने में जब हमारी दादियों लोगों का शादी होता था ना, तो उसमें जाता था वो, और उसमें उसका साड़ी वगैरह जो भी सामान हम रखते थे वो है। और ये मड़वा है, इसको भी हम मड़वा बोलते हैं। इसमें हम चिरई जाम के मतलब उसके पत्ते से इसको छाते हैं। इसके बाद साथ साथ में और कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो यहाँ पर परिदृश्य को जाहिर करता है, जो बताता है कि विवाह में ये जो चीज़ें हैं अनिवार्य रूप से रहती है। अनिवार्य रूप से ये चीज़ ज़्यादा है, मतलब इसके बिना नहीं हो पाता शादी। चलो, ये तो हुई विवाह का कार्यक्रम, और दूसरे के दृश्य में अपन पहुँचते हैं जहाँ पर जीव पानी मरणोपरांत में तालाब से जलीय जीवों को देवता के रूप में घर लाया जाता है। गोंड जनजाति के लोग पुरखों की पूजा करते हैं और मृत्यु के बाद में जीवन में विश्वास रखते हैं। उसी दृश्य को यहाँ पर जाहिर करता है। यहाँ पर देखे होंगे कि एक अर्थी के रूप में रखी हुई है और जीव पानी यहाँ पर रखा हुआ है। एक पात्र पर, पत्ते पर
पीला चावल और एक बंधन जो रखी हुई है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जीव पानी के रूप में एक कलसे में पानी भर करके उनसे सिक्का के स्वरूप में बांध के रखे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक रंधनी खोली करके बताया जाए आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाए जाने वाले भोजन और खाना पकाने की जो विधियां हैं, जो अक्सर प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय सामग्रियों पर आधारित होती है। आदिवासी भोजन में स्थायी रूप से उपलब्ध वनस्पति, फल, जड़ें आदि जानवरों का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के तरीके भी अक्सर पारंपरिक होते हैं, जैसे कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना व पत्तों की भोजन में लपेटकर पकाना। आदिवासी भोजन आमतौर पर एक सादा और पौष्टिक होता है, जिसमें अधिक मसाले या तेल का उपयोग नहीं किया जाता। आदिवासी समुदायों में भोजन अक्सर एक साथ बनाया जाता है और खाना खाया जाता है, जो सामूहिक संस्कृति को दर्शाता है, समुदाय के संबंध को मजबूत करता है। इस बात को इंडिकेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम रंधनी खोली की जो बात है उसको यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तमाम जो दृश्य है वो रखी हुई है, जिस दृश्य से घर रंधनी खोली में क्या क्या सामग्री रहता है उन तमाम गतिविधियां यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर परिवेश है और किस तरीके से यहाँ पर उनका चाली करते हैं। बताएंगे ये क्या कौन सी रूम है और इस रूम को किस नाम से जानते हैं, यहाँ क्या क्या सामग्री होता है? जय जोहार सर, ये हम लोग छत्तीसगढ़ी में इसको रन्नी खोली बोलते हैं। सर ये प्राकृतिक सभी चीज़ प्राकृतिक चीज़ों से बना है। ये चूल्हा है जिसमें हम लोग आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। कलौंजी है, गोड़सी है। गोड़सी ठंड के दिनों में काम आता है। वो पर्रा है, पर्रा पे हम लोग कई प्रकार के सामान रहता है, उसको हम लोग सुखाने का काम करते हैं। झेंझरी में चाउर वाउर धोने का काम करते हैं, सूपा में भी चाउर फूंदने का। और ये पत्तल और दोना है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। और ये बड़ा वाला कुंडेरा जिसमें दारू बनाने का काम करते हैं। और ये कड़सी जो छत्तीसगढ़ में फ्रिज का उपयोग नहीं करते हम लोग, लेकिन कड़सी का उपयोग करते हैं ठंड पानी पीने के लिए। भोजन के रूप में किस भोजन खाने के लिए क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं? भोजन के लिए हम लोग दाल, जैसे कि नहीं, मेरे कहने वाला पात्र के रूप में जैसे भोजन किस में खाते हैं ये पूछने का। भोजन हम लोग पत्री और दोनम खाते हैं। और भोजन के रूप में चावल, कोदो और मड़िया और बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ये मेरे पूछने का तात्पर्य था कि बर्तन किस रूप में भोजन यहाँ पर लेते हैं और पात्र क्या रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर एक परंपरा है, जो परंपरा को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से गौरा गौरी, ग्वालिन और भीमसन और गोवर्धन पूजा जैसे तमाम जो गतिविधियाँ हैं, गेड़ी है, तीजा पोरा है, नुआखाई और साजा पेड़ लकड़ी आदि तमाम गतिविधियों को यहाँ पर दर्शाता है। इन तमाम गतिविधियों को लेकर के स्पष्ट आदिवासी प्रकृति की जो परिदृश्य की जो झलक है स्पष्ट दिखाई देता है। इन बातों को लेकर के यहाँ आदिवासी जनजाति के 30 त्यौहार आदिवासी पोला तीज, तीजा, गौरा गौरी, हरेली, गोवर्धन पूजा तथा नवाखाई प्रकृति पूजा जैसे विशेष प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर और आते हैं तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय की वेशभूषा के संबंध में दर्शाया गया है। आदिवासी वेशभूषा में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ आदिवासी और जनजाति जो परिवेश है उसको बताने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे आपको। कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो उस चीज़ को दिखाए जो यहाँ पर रखा गया है, जिसको आदिवासी समुदाय के लोग जो है पुरुष और महिलाएं बखूबी उसे पहनते हैं। पुरुषों की वेशभूषा, पुरुष धोती के साथ में कुर्ता और गमछा पहनते हैं। वहीं महिलाएं की वेशभूषा साड़ी और ब्लाउज, आदिवासी महिला साड़ी और ब्लाउज लुगरा पोलगा पहनती है। घूंघट तक पूरी लंबाई साड़ी, कुछ महिलाएं चमकीले रंगों की घूंघट भी लंबाई। नाम बताएंगे, क्या नाम आपका क्या है? मोनिका ठाकुर। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोग आए थे, किस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपने करके बताया? आज हमार कॉलेज में पहुना आ रही से दिला हमार आदिवासी गोड़ समाज के रहन सहन, खान पान और जैसे कि हमार छत्तीसगढ़ में गोड़वासी में रहते ना ओकर पूरा सब कुछ जानकारी बता हमन हा। और पहुना मन ऐसे तो हमन हा सबसे पहले हमार बूढ़ा देवला ओकर बाद ओकर बारे में बताए हन। और सधौरी के छठी शादी और यहाँ तक मृत्यु संस्कार ला भी बताए हन। और हमार छोटे से रंधनी खोली ओला भी बताए हन। और तिहार विहारी से ओला भी बताए हन।
और हमार वेशभूषा और शिकार विकार करे के रथे ना ओला भी बताए हन और खान पान रोटी वोटी और रथे ओला भी बताए हन हमन ला। छत्तीसगढ़ी के जो दलहन तिलहन फल फूल रथे ओकर बारे में भी बताहन ओमन ला हमन हा। ओमन भी जानथे कि बहुत आधा चीज ला ओ पहुना मन आ रही से तो हमन ला मस्त मस्त सवाल पूछी से तो हमन ला अच्छा लगी। सो हमन ला भी बताहन ओमन ला कि हमार आदिवासी गोड़ समाज में ऐसने ऐसने होते करके और अच्छा लगी कि पहुना मन से मिल के हमन ला। बताओ का नाम है, का करते हो और वर्तमान कॉलेज में भी का देखा? सर मेरा नाम खिलेश्वर धुरू हवै। मैं कृषि फैमिली से हूँ और मैं बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। जब अतिथि मनारी ते मन ला हमन ह जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में बताए हैं, एमे का कैसे होते और हमार कुल देव बड़ा देव के बारे में बताहन और ओकर बाद हमन त्यौहार के बारे में बताहन और कैसे मनाए जाते और का भोग लगते, कौन से तरीका से मनाए जाते, ये सब एक ठिन ला बताए हवन। ओकर बाद अपन पारंपरिक वेशभूषा जे लगभग कुछ जगह ओकर उपयोग करे जाते, जे विलुप्त होके कगार पे आगे है। और ओकर बाद है अपन शिकार के सामान, खेलकूद शिकार के सामान, जय सेवा जय बूढ़ादेव। गतिविधियों को यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं बहुत बखूबी से आए अतिथियों को बताने का प्रयास किया और बदलते परिवेश पर आदिवासी समाज के जीवन के पूरी चरित्रार्थ को यहाँ पर बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। यहाँ के छात्र छात्राओं ने आए अतिथियों को एक एक करके बारी बारी करके बताने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज की जो जल जीवन है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक किस तरीके से गतिविधियों से गुजर करके वो अपने जीवन को गुजर बसर करते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं GMB न्यूज़ चैनल से उमाशंकर दिवाकर, ब्यूरो रिपोर्ट।